Hello everyone, welcome back to our channel. In the previous video we have completed practice set 3.4. In this video we are going to start problem set 3, right? Now see what is given question number 1 बड़ा MCQ है. First one देखो क्या बोला, the sequence -10, -6, -2 dot dot dot. We have to check whether it is AP or not. अगर AP है तो what is the difference, right? तो अगर चेक कर बेटा what is A here, अगर फर्स्ट टर्म देखा है तो बेटा क्या है -10 है, right? I hope so everyone knows how to find whether it is AP or not, sequence is AP or not. बोलो बेटा कैसे, if the difference between the consecutive term is what constant ना, सेम होगा तो ही हमारा AP, otherwise it is not an AP. तो T3 is equal to -2 and what about T4 कितना दिया बेटा 2 दिया, तो कैसे चेक करें, T2 minus T1 -6 माइनस इन अ ब्रैकेट -10 -6 प्लस 10 क्या आ रहा है बेटा 4 आ रहा है. नेक्स्ट वन T3 माइनस T2 -2 माइनस इन अ ब्रैकेट -6 -2 प्लस 6 इज इक्वल टू 4. नेक्स्ट वन T4 माइनस T3 2 माइनस इन अ ब्रैकेट -2 तो क्या आ गया बेटा 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 आ रहा है. चेक करो बेटा ये करेक्ट है. तो बोलो सीक्वेंस AP है कि नहीं बेटा, AP तो है ये. एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस बेटा कितना है 4 है. तो चेक करो यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी वाला देखो करेक्ट है बेटा, इज एन AP. रीजन डिफरेंस बेटा कितना है 4, राइट. देखो बेटा ये आया समझ में, देख लो एक बार. व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन AP आर हुज फर्स्ट टर्म इज व्हाट -2 एंड कॉमन डिफरेंस इज -2. तो सब में अगर चेक करो बेटा ABC में चेक करो, ABCD में चेक करो, -2 फर्स्ट टर्म तो -2 सब में दिया, बट हमें कॉमन डिफरेंस ढूंढना है ना बेटा. अगर फर्स्ट वन में अगर चेक करते 0 माइनस इन अ ब्रैकेट -2 T2 माइनस T1 चेक करते कितना आ रहा है, यहाँ कॉमन डिफरेंस बेटा 2 आ रहा है, दैट मीन्स फर्स्ट A वाला पॉसिबल नहीं है. सेकेंड वाला T2 माइनस T1 4 माइनस माइनस प्लस 2 ये बेटा कितना आ रहा है 6 आ रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं, बी वाला भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है. व्हाट अबाउट C1, आई थिंक सो पॉसिबल है ना, -4 -2 -4 प्लस 2 चेक करो आ गया कि नहीं आंसर है हमें, बोलो बेटा यस और नो. तो विच वन इज आंसर, यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा C ना, बोलो ये समझ में आया बेटा. नेक्स्ट वन लेट अस रीड द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते बेटा क्या दिया हुआ. थर्ड वन, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर. तो व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर विल बी व्हाट, बोलो बेटा क्या आएगा. ए हमारा अगर हम लिखेंगे तो कैसा आएगा 1 + 2 + 3 डॉट 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 डॉट, राइट ना बेटा. तो बोलो ए कितना आएगा 1 आएगा, डिफरेंस भी कितना आएगा 1 आएगा, और एन कितना है 30 है ना. तो एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करिए हम, n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी, राइट. तो इन प्लेस ऑफ एन विल एड व्हाट 30/2 2a मीन्स 2 × 1 प्लस 30 - 1 इंटू डिफरेंस बेटा कितना 1 है, तो कितना आ रहा है 15, और ये 2 + 29 करेक्ट है. ये 15 × 31 मल्टीप्लाई करके चेक करो, देखो बेटा क्या आ रहा है. एवरीवन चेक एंड सी, एक बार देख लो बेटा कैसे आया, चेक करो क्या आ रहा आंसर. कितना आ रहा बेटा 465 आ रहा आंसर. सो यहाँ है ना ऑप्शन हमारे पास, विच वन इज द आंसर हियर, बी ना. सो कैन वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते. क्वेश्चन नंबर 4 तो बेटा क्या दिया हुआ है, T7 इज इक्वल टू व्हाट इज T7 4, D इज इक्वल टू -4 एंड दे हैव आस्क्ड व्हाट इज A ना बेटा. तो Tn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, Tn इज इक्वल टू A + n-1 इंटू डी. व्हाट इज n7, A हमें फाइंड आउट करना है, n-1 7 - 1 इंटू डिफरेंस कितना आएगा -4. बट व्हाट इज T7 बताओ कितना है 4 है, A + 6 इंटू -4 देखो क्या रहा है 4 6 4 = 24 ना, प्लस इंटू माइनस -24, राइट. सो -24 बेटा इस तरफ आए तो क्या आएगा बताओ प्लस हो जाएगा ना, +24. तो 4 + 24 इज व्हाट 28. तो A इज इक्वल टू 28. चेक करो आंसर है यहाँ, चलो देखो यहाँ आंसर है ना बेटा, मार्केट एज डी. देखो आंसर कौन सा है बेटा, डी है ये. तो नेक्स्ट वन देखें, क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 5,
For an AP, A is equal to 3.5, D is equal to 0, N is equal to 101, then find Tn ना बेटा. तो चेक करते हम Tn का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करें बेटा. डायरेक्ट गिवन सब लिखते नहीं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते. What is N? 101. What about A? 3.5 plus 101 minus 1 into डिफरेंस देखो कितना है 0, बराबर. सो T101 is equal to 3.5 plus 100 into 0. एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज वॉट 0 ना बेटा. तो ये 0 हो जाएगा. 3.5 प्लस 0 बेटा कितना आएगा 3.5. चेक करो ये करेक्ट है यहाँ ऑप्शन हमारे पास है ना ऑप्शन. विच वन इज द करेक्ट आंसर? बी ना 3.5. व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 6. देखते बेटा क्या दिया है. इन एन AP फर्स्ट टू टर्म इज वॉट -3 एंड -4, देन द 21st टर्म इज. तो फर्स्ट टर्म मतलब बेटा क्या है -3 और डिफरेंस कैसा आएगा 4 माइनस इना ब्रैकेट -3. तो डिफरेंस इज इक्वल टू 7. हमें क्या फाइंड करना है? N21 है ना. तो वी हैव टू फाइंड अबाउट T21 इज इक्वल हाउ मच. तो विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ द Tn. A प्लस, आई होप से एवरीवन अंडरस्टूड द क्वेश्चन. बेटा देखो हमें फर्स्ट टू टर्म दिया हुआ है. A -3 है, डिफरेंस बेटा कितना आएगा 4 माइनस इना ब्रैकेट -3, तो 7 हो जाएगा. वी हैव फाइंड T21st टर्म. तो Tn का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. इन प्लेस ऑफ N विल एट वॉट 21. A इज वॉट -3 प्लस 21 माइनस इंटू डिफरेंस इज वॉट 7. तो -3 दिस इज 20 इंटू 7. तो -3 7 2 14 140 माइनस 3 बेटा कितना आएगा 137. तो चेक करो यहाँ है ऑप्शन हमारे पास 137 है. तो यहाँ आंसर कौन सा है? सी ना. चेक कर लो, देख लो बेटा एक बार. वी कैन नॉट बाय हार्ट दिस. हम इसको बाय हार्ट नहीं करना बेटा, सॉल्व करके रफ में ट्राई करना पड़ेगा. ठीक है, चल विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. फॉर एन AP D इज इक्वल टू 5, देन T18 माइनस T13 इज इक्वल टू हाउ मच. व्हाट इज द क्वेश्चन यार, राइट. चेक करते बेटा. देखो हम क्या करेंगे, T18 की जगह पे बोलो बेटा हम कैसे लिख सकते हैं पता है. हमने शॉर्टकट लिखा था N-1. N कितना है 18 -1 बेटा कितना आएगा 17D हो जाएगा. बोलो यस नो. और T13 बताओ कैसा आएगा A प्लस 13 -1 बेटा कितना आएगा 12D. बोलो यस नो. आया बेटा ये समझ में. तो देखो हमें क्या दिया हुआ है T18 माइनस T13 इज इक्वल टू हाउ मच, राइट. तो जा चेक कर लेते. व्हाट इज T18? A प्लस 17D माइनस A प्लस 12D, राइट. इसको देखते कैसा आएगा A प्लस 17D माइनस A माइनस 12D. करेक्ट है. चेक कर लो बेटा ये समझ में आया सबको. ये प्लस A माइनस A कैंसिल, वी आर गेटिंग 17D माइनस 12D. तो ये लाइक टाइम है ना बेटा. तो कितना आएगा 5D हो जाएगा. 17 माइनस 12 इज वॉट 5, राइट. तो 5 इंटू D इज वॉट 5. तो D का वैल्यू 5 दिया ना बेटा. तो 5 5 इज 25. सो योर आंसर विल बी 25. चेक कर लो, देख लो एक बार. सो योर आंसर इज व्हाट C. एवरीवन अंडरस्टूड दिस. सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 8. देखते क्या दिया क्वेश्चन नंबर 8 में. सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3. तो दैट मीन्स कैसा आएगा 3 बराबर ना बेटा 3 6 9 12 15, राइट. दिस इज द फर्स्ट 5 मल्टीपल. इसको प्लस करने के लिए बोला हमें. तो व्हाट इज A हियर 3, राइट. अगर व्हाट इज द डिफरेंस हियर 6, राइट. इफ़ यू वांट बच्चों हम डायरेक्टली इसको फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ना. N कितना आएगा बेटा 5 आएगा. तो Sn का फॉर्मूला अप्लाई करें. N/2 ब्रैकेट 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D. सो हमें बच्चों डायरेक्ट पता कैसे आ सकता था. सेकेंड वाला फॉर्मूला से भी हमें आंसर आ सकता था ना. लेट अस ट्राई दिस. उससे भी हम ट्राई कर लेंगे. ठीक है. तो N इज वॉट 5/2. 2A मीन्स 2 इंटू 3 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डिफरेंस इज वॉट 3 ना. तो 5/2 2 3 ज़ा 6 4 इंटू 3. सो 5/2 6 प्लस 12. तो वी आर गेटिंग 5/2 इंटू कितना बेटा 18 आ रहा है. 2 1 ज़ा 2 2 9 ज़ा 9 5 ज़ा 45. चेक करो ऑप्शन है हमारे पास 45. ऑप्शन है ना.
एक ये वाला फॉर्मूला भी बेटा ट्राई कर, तो दूसरा फॉर्मूला पता ना, फर्स्ट टर्म लास्ट में हमें जब दिया है तो एस एन का क्या फॉर्मूला बेटा याद है किसी को, n/2 ब्रैकेट T1 प्लस Tn इन प्लेस ऑफ n विल एट व्हाट 5। लेट अस सी दिस, इससे आंसर आता है क्या, फर्स्ट टर्म बेटा 3 है, लास्ट टर्म कितना है देखो 15 है, तो देखो सेम आंसर आ रहा है ना बेटा 5/2 इंटू 18, तो 2 1 2 9 तो 9 5 45। सो बोथ दी ऑप्शंस आर करेक्ट है। तो देखो, तो हम फर्स्ट और लास्ट टर्म वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करके भी आंसर आ सकता है, ठीक है, देख लो बेटा एक बार। चलो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज गिवन हियर, 15 10 5 डॉट डॉट चेक करो, नंबर बेटा डिक्रीज होते आ रहा है, तो ए हमारा कितना आएगा बेटा 15 आएगा, डिफरेंस कितना आएगा 10 माइनस 15 कितना आएगा -5, राइट, एंड n इज व्हाट 10। सो वी हैव टू फाइंड व्हाट सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म, तो S10 फाइंड आउट करना है, तो Sn का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, राइट, इन प्लेस ऑफ n विल एट व्हाट 10, चेक करो बेटा ये समझ में आया, 2 इंटू 15 प्लस 10 -1 इंटू डिफरेंस इज व्हाट -5, सो 2 1 2 5 15 2 30, 5 इंटू -5, राइट, सॉरी 9 इंटू -5 ना, 10 -1 इज व्हाट 9, सो 5 इंटू 30, 9 5 45, तो 5 इंटू -15, तो 15 5 75 आ रहा है, चेक करो बेटा, है ऑप्शन यहाँ हमारे पास है ना, विच इज़ द ऑप्शन यहाँ, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ देखो, ए ना, -75। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखें, व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 10, इन AP फर्स्ट टर्म इज व्हाट a, लास्ट टर्म इज व्हाट 20, फर्स्ट टर्म आइदर वी कैन व्हाट T1 और a ना इज इक्वल टू 1, लास्ट टर्म इज इक्वल टू 20, then sum of the all term is what 399, then find n। तो हमें क्या दिया बेटा, Sn इज इक्वल टू 399 दिया, तो हमें हमारे पास कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे बताओ बेटा, सेकंड वाला फॉर्मूला ना Sn का, n/2 when first term and last term is given we have to apply this formula। तो Sn is given 399 and we have to find out T1 is equal to what first 1 बराबर ना, और ये कितना बेटा 20, चेक करो ये समझ में है बेटा सबको ये, सो कितना आ रहा है देखो 399 ये n/2 एंड दिस इज व्हाट 21, सो हाउ वी आर गोइंग टू राइट 399 इंटू 2/21 इज इक्वल टू n ना, डिविजन विल बिकम अ मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड बाय 2 थर्ड बेटा इस तरफ आया तो मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई बाय 21 विल बिकम डिवाइड बाय 21, 3 के टर्म में देखो जाएगा, 3 7 21, 3 1 3 3 3 3 राइट, चेक करो वापिस 7 के टेबल में जाएगा बेटा, 7 1 7 7 1 7 7 9 63 ना बेटा, तो 19 इंटू 2 इज इक्वल टू 19 2 38, सो विच वन आंसर देखो यहाँ कौन सा आंसर करेक्ट है बेटा, यहाँ दिया हुआ ना देखो बी ना 38। से विद दिस वी हैव कंप्लीटेड MCQ, देखो हमारा MCQ कंप्लीट हो गया। तो तुमने नोटिस किया बेटा एक भी सम हमने ऐसे डायरेक्टली सॉल्व नहीं किया बेटा, विदाउट सॉल्व किया बेटा हमें नहीं समझ में आता, तो रफ में तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू मार्क, तुम्हें हमें आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो कैन वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम, हम आगे सम स्टार्ट करें बेटा, वीडियो को पॉज करके बेटा आराम से लिख लेना। चलो अभी स्टार्ट करें, विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 2, मार्क इट एज वेरी इंपॉर्टेंट सम। देखो क्या दिया बेटा, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म फ्रॉम द एंड इन एन AP वेयर, चेक दिस इज अ सीक्वेंस -11 -8 -5 डॉट 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 49। तो चेक करो अगर हम सीक्वेंस अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, -11 -8 -5 डॉट 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 49 दिया ना बेटा। व्हाट दे हैव आस्क्ड, हमें क्या पूछा बेटा, फाइंड द 4th टर्म फ्रॉम द एंड ना बेटा, 4th टर्म फ्रॉम द एंड मीन्स कैसे आएगा 49 के बाद ये और ऐसा ना बेटा, सो ये हमें सीक्वेंस पता करना, राइट। 4th टर्म फ्रॉम द एंड, तो ऐसा सॉल्व करने जाएंगे तो बेटा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो वी कैन मेक इट सिंपल, इसको हम थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं बेटा। मैं इसको ऐसा लिख दूँ, दैट इज, इसको क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया, देखो थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, डॉट 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 -5 -8 -11, देखो ये थोड़ा सा ईजी हो गया, बोलो बेटा ये समझ में आया सबको। अब यहाँ से हम ढूंढ सकते हैं ना 4th टर्म,
बोलो ऐसा ना, तो बोलो व्हाट इज ए हियर 49, राइट. व्हाट इज द डिफरेंस विल बी -8 माइनस इन अ ब्रैकेट -5. अदरवाइज तुम दूसरा भी मेथड ट्राई कर सकते हो, -8 + 5 इज इक्वल माइनस. और तुम ऐसा भी कर सकते हो ना, -11 माइनस, बिकॉज इट इज ऑलरेडी AP बेटा, सीक्वेंस ऑलरेडी AP में है. तो चेक करो, इधर वे यू आर गेटिंग अ -3, वैसे भी -3 आ ही रहा है. ठीक है बेटा, ये समझ में है सबको, देख लो एक बार. तो चेक करो, और हमें फोर्थ टर्म फाइंड करना है ना बेटा, n = 4. हमें क्या करना है, T4 ढूंढना है. तो चेक कर लो, एवरीवन अंडरस्टूड दिस. तो हम Tn का फॉर्मूला अप्लाई कर, देखो आंसर आ जाएगा हमें. तो Tn = फोर्थ टर्म बोला ना बेटा, मैंने बताया बेटा टंग पे अगर TH वर्ड है समझ जाना, हमें Tn का फॉर्मूला यूज़ करना, राइट. तो n - 1 × D. सो इन प्लेस ऑफ n विल एट व्हाट 4. व्हाट इज A हियर 49 प्लस n कितना है 4 - 1. व्हाट इज द डिफरेंस -3. तो 49, दिस इज 49, राइट. और ये 3 × -3, दिस इज -9. तो व्हाट इज आंसर 40 ना. सो विल एट द फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, therefore fourth term from the end in an AP -11 -8 -5 ... 49 is 40. चेक कर लो everyone. Mark this sum as very important sum. Sure, we'll start with the next sum. Question number 3. Let us read the question number 3. What is given here? In an AP, the 10th term is what, 46. So if you want, I can write given. देखो गिवन में क्या लिखेंगे बेटा, 10th टर्म इज 46. सम ऑफ द 5th टर्म, सम मीन्स व्हाट हियर, सम मीन्स व्हाट प्लस है बेटा. सम ऑफ द 5th, सम मतलब ये ऐसा नहीं बेटा, ये सम ऑफ द nth, सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म बोलते हैं. यहाँ सम मतलब क्या होता है, इन दिस क्वेश्चन सम मीन्स व्हाट प्लस. सम ऑफ द 5th टर्म एंड 7th टर्म इज 52. देन फाइंड द AP. हमें क्या फाइंड करना है, सीक्वेंस फाइंड आउट करना है. तो हमें यू हैव टू फाइंड व्हाट T1 T2 T3 ढूंढना. हमें क्या ढूंढना बेटा, T1 T2 T3. फॉर दैट वी नीड वर्ड A and D चाहिए. हमें क्या चाहिए बेटा, हमें A and D ना. तो विल टू फाइंड AP, राइट. तो विल एट सॉल्यूशन. तो हियर चेक करो, वी विल गेट द लीनियर इक्वेशन हमें मिलेगा बेटा. चेक करो, हम Tn का फॉर्मूला अप्लाई करें, A + n - 1 × D. तो इन प्लेस ऑफ n विल एट व्हाट 10, A + 10 - 1 × D. बट व्हाट इज T10 46. तो चेक करो, वी आर गेटिंग व्हाट A + 9D. सो वी कैन चेंज दी, हम इसको थोड़ा सा साइड चेंज करते बेटा. A + 9D = 46. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. देख लो बेटा, ये समझ में आया सबको. ये व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट दे हैव गिवन, 5th टर्म प्लस 7th टर्म इज व्हाट 52. इफ यू वांट वी कैन डायरेक्टली, बट हम डायरेक्टली लिख सकते हैं. A + Tn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n - 1, n कितना बेटा 5, 5 - 1 कितना आएगा 4 × D, 4D हो जाएगा. और A + कितना आएगा 6D = 52. हियर वी राइट द रीजन. क्या रीजन है, बिकॉज वी हैव यूज दिस फॉर्मूला Tn = A + n - 1 × D. वी हैव टू राइट द रीजन बेटा. व्हेन यू आर राइटिंग डायरेक्टली यू हैव टू राइट द रीजन. तुम्हें रीजन लिखना पड़ेगा, ठीक है. सो व्हाट इज A + A बेटा, तो बताओ कितना आ रहा है, 2A आ रहा है. 4 + 6 इज व्हाट 10D = 52. बट चेक करो, ईच टर्म इज डिविजिबल बाय 2. देखो सब टर्म देखो डिवाइड बाय 2 होता है ना बेटा. तो हम क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 2. तो वी आर गेटिंग व्हाट A + 5D = 26. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. चेक करो बेटा, आया समझ में ये. अब बताओ हम क्या करें, कोफिशिएंट देखो A का कोफिशिएंट बेटा देखो सेम है 1 है, और उसका साइन भी बेटा क्या है, सेम है. तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना. तो हम ऐसा लिखें, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 1 पहले लिखना पड़ेगा. A + 9D = 46 एंड A + 5D = 26. आई होप सो यू आर गेटिंग बच्चों, तुम्हें समझ में आया. बट हमें क्या ढूंढना, पहले A और D ढूंढना, उसके बाद हमें सीक्वेंस फाइंड आउट करना, ठीक है.
सब्ट्रैक्शन में वी हैव टू चेंज द साइन, तो ये कैंसिल हो जाएगा। वी आर गेटिंग 5d इज इक्वल टू 20 आ रहा है, सो d इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 5 इज व्हाट 4 हो जाएगा ना। आफ्टर दिस वी हैव टू सब्स्टिट्यूट, हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूटिंग d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 2 लिखो बेटा, वो इजी दिख रहा मुझे। इन इक्वेशन नंबर 2, व्हाट इज इक्वेशन नंबर 2? देखो बेटा क्या है, देखो a प्लस 5d इज इक्वल टू 26, तो हियर विल एट व्हाट a प्लस 5 इंटू 4 और ये 26, राइट। तो a प्लस 5 4 द 20 और ये 26, तो a इज इक्वल टू 26 माइनस 20, सो वी आर गेटिंग a इज इक्वल टू 6। चेक करो बेटा, ये समझ में आया सबको ये? सो आफ्टर दिस वी हैव टू फाइंड सीक्वेंस ना बेटा, हमें सीक्वेंस पता करना है। तो बताओ a कितना है 6 है बेटा, और डिफरेंस कितना है बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस 4। तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, a मतलब क्या था फर्स्ट टर्म ही होता है ना बेटा, सो t1 इज इक्वल टू 6। व्हाट इज t2 विल बी, पता है ना बेटा सबको, t1 फॉर्मूला पता है ना, t1 प्लस d। व्हाट इज t1 6 प्लस 4, तो कितना है बेटा 10 आया। हल गेट t3 t2 प्लस d 10 प्लस 4, तो कितना है बेटा 14 आया। आ गया सबको सीक्वेंस, 3 टर्म आ गया ना बेटा। देयरफॉर AP इज 6 10 14 डॉट डॉट डॉट। चेक कर लो बेटा ये। हो गया, तो बेटा हम नेक्स्ट हम स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 4, द AP in which fourth term is what minus 15, ninth term is what minus 30, find the sum of the first 10 numbers, right? So first we'll at given, पहले लिख लेते हैं ना बेटा, देखो given में क्या दिया है, fourth term is minus 15, ninth term is what minus 30, to find sum of the first 10 term, तो S10 ढूंढना है। तो जब Sn का जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा, तो देखो A और D मिसिंग है ना, तो इससे पहले वाला सम जो सम नंबर जो 3 क्या था, कैसे हमने ढूंढा था A और D, लीनियर इक्वेशन बना था कि नहीं बेटा, याद है? तो सेम थिंग हियर ऑल्सो वी हैव टू अप्लाई दिस, वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, सेम लॉजिक। Tn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इन प्लेस ऑफ n विल एट वॉट 4, a plus 4 minus 1 into d, but what is t4 minus 15, तो a plus 3d, so we got the first equation में मिल गया a plus 3d is equal to minus 15, this is our equation number 1। देख लो बेटा, ये समझ में आया सबको ये? सिमिलरली बेटा हम डायरेक्टली अगर सॉल्व करते, तो देखो हमें डायरेक्टली अगर समझ में आता तो मैं डायरेक्टली लिखूँ, सिमिलरली वी कैन सॉल्व S9 बोला ना बेटा, बोलो बच्चों क्या दिया, T9 दिया है, तो बोलो T9 हमें क्या दिया, T9 इज इक्वल टू माइनस 30 दिया ना बेटा, माइनस 30, तो हम कैसे लिखेंगे A प्लस n माइनस 1, 9 माइनस 1 बेटा कितना आएगा 8D इज इक्वल टू माइनस 30। बोलो बेटा ये समझ में आया कि नहीं है? देख लो, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। दिस इज गिवन, तो बोलो अब हम क्या करें बेटा, सब्ट्रैक्ट करें वापस से, क्या लिखें, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2 लिखो तो भी चलेगा बेटा। a प्लस 3d इज इक्वल टू माइनस 15, a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस 30, ये माइनस और ये क्या बेटा प्लस हो जाएगा। चेक करो, ये समझ में आया? प्लस a माइनस a विल गेट कैंसिल, 3d माइनस 8d बेटा क्या आएगा माइनस 5d हो जाएगा, और ये क्या आएगा प्लस 15, प्लस 30 माइनस 15 बेटा क्या आएगा प्लस 15 ना, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। इफ़ यू हैव अ डाउट ना बेटा, अगर डाउट होता तो ऐसा लिख देने का, देखो माइनस 15 प्लस 30, तो देखो कितना आ रहा है 15 आ रहा है कि नहीं, बोलो बच्चों ऐसा नो। सो हियर तो यहाँ हम d क्या ले, देखो कैसे हमने d इज इक्वल टू 15 माइनस 5, सो d इज इक्वल टू माइनस 3, तो d हमें क्या मिल गया माइनस 3 मिल गया बेटा। हाँ तो लेट सब्स्टिट्यूटिंग लीजिए, सब्स्टिट्यूटिंग d इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन नंबर 1,
so a plus 3 into minus 3 into minus 15, so we are getting minus 9 minus 15, so a is equal to minus 15 plus 9, so a is equal to, I think so we will get what, minus 6 आ रहा है. चेक करो बेटा, ये समझ में आया, चेक करो. एवरीवन फॉलोड. तो हम ऐसा लिखे देयरफॉर a इज इक्वल टू माइनस 6, t इज इक्वल टू माइनस 3 एंड S10 पूछा ना बेटा, n इज इक्वल टू 10, सो S10 इज इक्वल टू हाउ मच. तो Sn का फॉर्मूला अप्लाई करें, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. देखो बेटा आइए समझ में. Sn इन प्लेस ऑफ n विल राइट व्हाट, 10 लिख दें हम. 10 अपॉन 2 इंटू a मीन्स 2 इंटू माइनस 6 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी. व्हाट इज डी, माइनस 3. तो कितना आ रहा है बेटा, 5, ये माइनस 12, ये 9 इंटू माइनस 3, तो 5 माइनस 12 माइनस 27. चेक करो, आर यू गेटिंग दिस. सो वी विल गेट व्हाट, 5 इंटू माइनस 39. चेक करो क्या रहा बेटा, 5 9 ज़ा 45, 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 4 19 माइनस 195. तो S10 इज इक्वल टू माइनस 195. चेक दिस आउट, एक बार चेक कर लो बेटा, देख लो एक बार. चलो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम. क्वेश्चन नंबर 5. Two APs are given 9 7 5 dot dot dot. This is the first AP. Second AP देखो क्या दिया, 24, 21, 18 dot dot dot. If the nth term of both the progression are equal, then find the value of n and the nth term. हमें value of n भी ढूंढना है और nth term ढूंढना है. सो व्हेन वी स्टार्ट विद दिस सॉल्यूशन बेटा, देखो हम इसको दो पार्ट में सॉल्व करते हैं. तो व्हाट इज द फर्स्ट एपी, 9 7 5 डॉट डॉट डॉट. फ्रॉम द फर्स्ट एपी टेल मी बेटा व्हाट इज ए हियर. बोलो ए क्या है हमारा, 9 है, और डिफरेंस बताओ क्या आएगा, T2 माइनस T1 है बेटा. तो आंसर क्या आएगा, -2. डिफरेंस क्या आएगा, -2. द n इज मिसिंग बेटा, देखो n मिसिंग है तो हम Tn का फॉर्मूला अप्लाई करें. Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. Tn will add as it is because we don't have the value of n. हमारे पास n का वैल्यू नहीं है. सो a की जगह पे 9 लिख दे बेटा. ये n माइनस 1 भी वैसे लिख देंगे हम. डिफरेंस बताओ कितना है, -2. सो ये देखो क्या आ रहा है, Tn इज इक्वल टू 9 माइनस 2 इंटू एन बेटा, -2n हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस ना बेटा, +2. तो चेक करो, ये समझ में आया मल्टीप्लिकेशन. -2 इंटू एन -2n, -2 इंटू -1 इज वॉट 2. तो Tn इज इक्वल टू 9 प्लस 2 बेटा कितना रहा, 11 माइनस 2n हो गया. तो चेक करो, फ्रॉम द फर्स्ट AP वी विल गेट द वैल्यू ऑफ Tn. देखो क्या आ रहा है, 11 माइनस 2n. व्हाट अबाउट सेकेंड AP, देखो बेटा क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन हियर, 24 21 18 डॉट डॉट डॉट. सो व्हाट इज ए हियर, 24 राइट. डिफरेंस बताओ बेटा कितना आएगा, 21 माइनस 24 क्या आ रहा है बेटा, -3 आ रहा है राइट. सो हम वापस Tn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इन प्लेस ऑफ n ना बेटा, n हमारे पास n है क्या, नहीं ना. तो Tn विल एड एज इट इज. a इज वॉट 24, n माइनस 1, व्हाट इज द डिफरेंस, -3. सो 24 -3 इंटू n -3n प्लस 3. तो 24 प्लस 3 इज वॉट 27 माइनस 3n. सो फ्रॉम द सेकेंड AP वी गॉट द Tn. देखो ये आ रहा है, बट व्हाट इज गिवन हियर, हमें क्या दिया बेटा, ये देखो, इफ़ यू वांट यू कैन अंडरलाइन दिस. क्या दिया देखो, इफ द nth टर्म ऑफ बोथ द प्रोग्रेशंस आर इक्वल, सो वी कैन राइट हियर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन. देखो बेटा क्या कंडीशन दिया, ये Tn और ये Tn क्या बेटा, दोनों क्या है, सेम है ना. तो हम ऐसा लिख देंगे, फर्स्ट टर्म का Tn बताओ क्या है, 11 माइनस 2n, और सेकेंड वन का क्या है, 27 माइनस 3n.
हमें क्या ढूंढना है बेटा, n की वैल्यू ढूंढना है, बोलो यस और नो। तो ये देखो कैसे आ रहा है, ये -10, वेरिएबल शुड बी ऑलवेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, -2n, ये यहाँ आएगा तो बेटा क्या आएगा प्लस ना, +3n, 27 एज इट इज़, +11 वहाँ जाए तो बेटा क्या आएगा -11 हो जाएगा। चेक करो बेटा यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं, देख लो एक बार। 3n - 2n बेटा क्या आएगा, n हो जाएगा, 27 - 11 इज वॉट 16। तो चेक करो हमें n मिल गया कि नहीं, तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ n। व्हाट इज वैल्यू ऑफ n इज वॉट 16। और हमें क्या बोला है, nth टर्म भी पूछा ना बेटा, सो nth टर्म ऑफ बोथ दी प्रोग्रेशन इज वॉट सेम ना बेटा, दोनों का AP का जो Tn क्या बेटा सेम है ना, तो आइदर यू कैन सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में भी सब्स्टिट्यूट करो तो भी आंसर आएगा बेटा। हाँ, तो मैं ऐसा लिखूँ, सब्स्टिट्यूटिंग n इज इक्वल टू 16 इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 1, तो Tn की जगह बेटा क्या लिखा, T16, 11 - 2 इंटू 16, सो T16 इज इक्वल टू 11 - 16 2 ज़ा 32, तो बताओ बेटा कितना आ रहा है, -21 आ रहा है। तो हमारा nth टर्म बताओ बेटा कितना आएगा, -21। चेक कर लो। तुम्हें बेटा अगर तुम्हें इफ़ यू वांट टू ट्राई यू कैन ट्राई इन इक्वेशन नंबर 2 भी देखो, अगर तुम्हें ट्राई करना है मैं ट्राई करूँ, सब्स्टिट्यूटिंग n इज इक्वल टू 16 इन इक्वेशन नंबर 2, देखते सेम आंसर आता क्या, सेम आंसर आना ही चाहिए बेटा, नहीं आ रहा दैट मीन्स हमने कुछ तो भी रॉन्ग किया है। 27 3 इंटू 16, तो ये 27, 16 3 ज़ा कितना होता है बताओ, 48, 48 - 27 देखो कितना 21 आ रहा है ना, -21। सो आइदर इन यू कैन सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1 या 2 में भी सब्स्टिट्यूट, यू विल गेट दी सेम आंसर, बिकॉज हमें ऑलरेडी बोला ना बेटा nth टर्म ऑफ बोथ द APs आर सेम। तो चेक करो, वी गॉट द आंसर, हमें आंसर आया। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? वीडियो को पॉज करके बेटा आराम से सॉल्व कर लेना, ठीक है। एंड इफ़ यू हैव अ डाउट बेटा, अगर कुछ भी डाउट हो रहा है तो यू कैन कमेंट बेटा। चलो स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6। विल रीड द क्वेश्चन, सी देखो क्या दिया बेटा, पहले हम गिवन लिख देते तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। यहाँ सम ऑफ द फर्स्ट नहीं बोला, सम ऑफ द थर्ड एंड द एथ टर्म बोला बेटा, दैट मीन्स व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, third sum of the third term and eighth term of an AP is what 7, and sum of the 7th and the 14th term is -3. Then find the 10th term. To find हमें क्या फाइंड करना बेटा, 10th term ना, तो अगेन वी नीड व्हाट A and D चाहिए। चेक करो बेटा हमें क्या कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा ना हमें। देखो हमें अभी डायरेक्टली आता तो बेटा हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, हम कैसे लिखें, T3 + T8 इज इक्वल टू 7, दिस इज गिवन राइट। तो अगर तुम्हें डायरेक्टली लिखना है तो बोलो A वैसे ले देंगे, n कितना है, Tn का फॉर्मूला अप्लाई करो, A + n - 1, 3 - 1 कितना आएगा, 2D हो जाएगा, बोलो यस और नो। और A वैसे लिखेंगे, T8 की जब A + 8 - 1 कितना आएगा बेटा, 7D इज इक्वल टू 7। तो वी लाइट डायरेक्टली, हमने डायरेक्टली लिखा तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके हमने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। चेक करो, आई होप से एवरीवन अंडरस्टूड दिस। इन प्लेस ऑफ T3 आई कैन ऐड A + 2D, इन प्लेस ऑफ 8th टर्म आई कैन ऐड A + 7D। तो व्हाट इज A + A कितना आ गया, 2A + 9D इज इक्वल टू 7, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली चेक करो बेटा, वैसे हम कर सकते हैं ना, सिमिलरली क्या लिखे हम इसको, सिमिलरली T7 + T14 इज इक्वल टू -3। तो T7 की जगह बोलो क्या लिखे, A + 6D, और A + बेटा कैसा आएगा, 13D इज इक्वल टू -3। हाउ वी गॉट दिस, बिकॉज Tn इज इक्वल टू A + n - 1 इंटू D। तो व्हाट इज A + ये बताओ क्या आएगा, 2A, 13 + 6 इज वॉट 19D इज इक्वल टू -3, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। चेक करो बेटा, ये समझ में है। वी नीड बेटा हमें क्या चाहिए बताओ, A और D चाहिए ना बेटा, तो बोलो कैसा है, हमें सॉल्व करना पड़ेगा ना ये लीनियर इक्वेशन को। A का कोफिशिएंट चेक करो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी बेटा 2 है, और साइन भी क्या है बेटा, सेम है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना। तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2। तो इक्वेशन 1 मुझे बड़ा दिख रहा है बेटा, तो पहले वो लिख देते हैं, 2A + 9D इज इक्वल टू 7, और ये क्या रहा है, 2A + 19D इज इक्वल टू -3। तो ऐसा लिखे बेटा, माइनस माइनस माइनस,
सब्ट्रैक्शन में पता ना बेटा साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ये प्लस हो जाएगा ना, बोलो यस और नो। तो ये बेटा प्लस 2a माइनस 2a कैंसिल, ये क्या आएगा -10d इज इक्वल टू 10 आ रहा है, देख लो एक बार। सो d इज इक्वल टू 10 अपॉन -10, तो वी आर गेटिंग d इज इक्वल टू -1। चेक करो, आए ये समझ में, देख लो बेटा एक बार। आफ्टर दिस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a भी तो ढूंढना है ना हमें। तो हम सब्स्टिट्यूट करें बेटा, सब्स्टिट्यूटिंग d इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर, कहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 1 थोड़ा सा ईजी है, इन इक्वेशन नंबर 1। सो 2a प्लस 9 इंटू -1 प्लस 7, सो 2a माइनस 9 इज इक्वल टू 7, देयरफॉर 2a इज इक्वल टू 7 माइनस 9 प्लस 9 हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 16, देयरफॉर a इज इक्वल टू 16 अपॉन 2, सो a इज इक्वल टू 8। बोलो बेटा आया कि नहीं समझ में ये। अब हम tn का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ना बेटा, tn हमें a हमारे पास 8 है, d बता बेटा कितना -1 है और n कितना है 10 है ना, और हमें t10 ढूंढना है। तो बोलो tn का फॉर्मूला अप्लाई करो, देखो आंसर आएगा। तो लिखो बेटा tn का फॉर्मूला, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इन प्लेस ऑफ n अलर्ट वॉट 10, a कितना है 8 बराबर ना बेटा, n बताओ कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है -1, तो 8 माइनस 9, तो चेक करो में क्या आ रहा है बेटा, 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ना, तो t10 इज इक्वल टू -1। चेक कर लो। तो बच्चों ये वीडियो में ट्राई करेंगे बच्चों सिर्फ इतना ही सम सॉल्व करते, बिकॉज हम आगे सम सॉल्व करते वीडियो कुछ ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, हम प्रॉब्लम सेट को बड़ा पार्ट में कंप्लीट करते, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद दी सम नंबर 7। आई होप सो एवरीवन अंडरस्टूड दिस। चलो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय स्टूडेंट, टेक केयर।